डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो है एक नए टॉपिक की तरफ आते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करना सीखेंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो है बहुत ही कम समय में 2-3 से 4 क्लास तक जो है टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करना सीखेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर हर एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है और उस नोमेनक्लेचर के आधार पर हम कंपाउंड्स का नाम लिखते हैं और नाम के आधार पर उसके जो है हम नोमेनक्लेचर भी करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। मान लिया जाए कि नाम दे दिया गया ब्यूटेन, उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए पूछता है, तो स्ट्रक्चर भी जानना ज़रूरी है और नोमेनक्लेचर करना भी ज़रूरी है। कुछ मुख्य बातें हैं जिन बातों को हम जानेंगे और उसको उसी दर्जे में फिट करेंगे। जैसे हम जो है 4 चीज़ें यहाँ पर बनाए हुए हैं, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। ये 4 पॉइंट्स हैं जिस पॉइंट्स के आधार पर हम उसको जोड़ करके ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं। आइए हम जो है शुरू करते हैं एक एक चीज़ से। सबसे पहला चीज़ ये कि बीच से शुरू करते हैं। वर्ड रूट क्या है? वर्ड रूट यह बताता है नंबर ऑफ कार्बन की संख्या कितनी है उस कंपाउंड के अंदर। नाम जो दे रहा है उस नाम के अंदर जो है कितने कार्बन छिपे हुए हैं। जैसे मान लिया जाए कि कार्बन की संख्या अगर 1 है तो उसके लिए नाम होगा मीथ। क्या नाम होगा? मीथ। कार्बन की संख्या अगर 2 है उसके लिए नाम होगा, नाम के अंतर्गत ईथ लिखा होगा। कार्बन की संख्या अगर 3 है तो नाम होगा प्रोप। कार्बन की संख्या अगर 4 है तो नाम उसका ब्यूट होगा। इस प्रकार कार्बन की संख्या 5 है तो पेंट, कार्बन की संख्या 6 है हेक्स, कार्बन की संख्या 7 है हेप्ट, कार्बन की संख्या 8 है ऑक्ट, कार्बन की संख्या 9 है नोन, कार्बन की संख्या 10 है डेक। इतने कार्बन की संख्या वाले कंपाउंड्स आपसे नहीं पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन के अंदर। आपसे पूछे जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन मैक्सिमम अगर हो सकता है तो 6 कार्बन के कंपाउंड्स जो पूछे जाएंगे। इस कंडीशंस में आप देखेंगे कि नंबर ऑफ़ कार्बन उस कंपाउंड्स के अंदर कितना है। मान लिया जाए कि अगर मीथ लिखा है तो नंबर ऑफ़ कार्बन क्या समझेंगे? 1। ईथ लिखा हुआ है तो नंबर ऑफ़ कार्बन कितने होंगे? 2। प्रोप लिखा हुआ है तो नंबर ऑफ़ कार्बन 3। इस प्रकार हम उसकी संरचना बनाने में मदद करेंगे कि उसकी संरचना बनाने में इस प्रकार ये चीज़ें हमको मदद करेंगी। प्रोप लिखा हुआ है तो 3 कार्बन बनाएंगे, ब्यूट लिखा हुआ है तो 4 कार्बन, पेंट लिखा हुआ है तो 5 कार्बन। या फिर जो है आपका स्ट्रक्चर दे देता है और उसे पूछता है कि उसका नाम लिखिए। तो नाम लिखने के लिए अगर मान लिया जाए कि उस कंपाउंड्स के अंदर 3 कार्बन लिखा हुआ है, C3 लिखा हुआ है, तो 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? वर्ड रूट प्रोप का यूज़ करेंगे। 3 कार्बन के लिए क्या यूज़ करेंगे? प्रोप का यूज़ करेंगे। ठीक है। अब उसके बाद जो है उस कंपाउंड्स के अंदर या तो डबल बॉन्ड होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा या केवल सिंगल बॉन्ड होगा। अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए हम लोग ANE का उपयोग करेंगे। क्या उपयोग करेंगे? ANE। अगर डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो ANE होगा, डबल बॉन्ड है तो ENE होगा और ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो YNE होगा। क्या नाम होगा? उसका नाम होगा YNE। ANE, ENE और YNE ये कहलाता है प्राइमरी सफिक्स। अब हम बात करते हैं इधर फंक्शनल ग्रुप का। सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स क्या है? फंक्शनल ग्रुप्स हैं। फंक्शनल ग्रुप को हिंदी में कहते हैं क्रिया मूलक समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रियामूलक समूह। क्रियामूलक समूह कौन कौन से होंगे? मान लिया जाए कि COOH है क्रियामूलक समूह और यह पार्ट जो है इस हाइड्रोकार्बन पार्ट से जुड़ा होगा, ये कहलाएगा कार्बोजेलिक एसिड। क्या नाम है इसका?
कार्बोजाइलिक एसिड। लेकिन इसके लिए हम सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज़ करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में ओइक एसिड यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, ओइक एसिड। क्या यूज़ करेंगे, ओइक एसिड। इसका मतलब ये है कि पहले मीथ होगा, उसके बाद यह ENE हो, चाहे ANE हो, चाहे YNE हो, और उसमें जोड़ेंगे इस फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड, नंबर 1। नंबर 2, अगर मान लिया जाए कि यह ग्रुप लगा हुआ हो, इसके लिए हम यूज़ करते हैं, और यह जो है कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा, इसके लिए यूज़ करेंगे एमाइड, और इसका सफिक्स भी एमाइड ही होगा। क्या होगा, एमाइड ही होगा सफिक्स जो है, ठीक है। और तीसरे नंबर में हम लोग बात करते हैं COCl। तो यह जो है कार्बन से जुड़ा होगा, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बोनाइल क्लोराइड कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्बोनाइल क्लोराइड। इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स है, शॉर्ट फॉर्म जो है क्या है, वाइल क्लोराइड। क्या जोड़ते हैं उसमें, वाइल क्लोराइड। यहाँ क्लोरीन की जगह पर फ्लोरीन होगा तो फ्लोराइड कहेंगे, ब्रोमीन होगा ब्रोमाइड कहेंगे, और आयोडीन होगा तो आयोडाइड कहेंगे। इसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, वाइल क्लोराइड यूज करते हैं, इसके लिए ओइक एसिड, और इसके लिए एमाइड यूज़ करते हैं। 4 नंबर में आइए, और भी फंक्शनल ग्रुप के बारे में देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप आपका CH3। यहाँ पर ये ग्रुप जो है अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ होगा, और यहाँ COOCH3 होगा। वैसे कंडीशंस में इसके लिए जो नाम यूज़ करते हैं ये है आपका ईस्टर फंक्शनल ग्रुप। क्या नाम है इसका, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप, RCOOR कहलाता है ये ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है, और इसके लिए नाम यूज़ करते हैं OAT। अल्काइल इसके लिए कहेंगे, और अल्केनोएट OATE, OAT यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, OAT का उपयोग करते हैं। अब 5 नंबर में हम लोग देखते हैं COOH। इसको अल्डिहाइड कहते हैं, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है CHO अल्डिहाइड। इसका नाम है अल्डिहाइड, और इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स जो बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, AL। क्या यूज़ करते हैं, AL का उपयोग करते हैं। नाम में सबसे पहले जो है ये होगा, उसके बाद इसमें से कोई एक होगा या 2 हो सकते हैं, जैसा कंडीशन होगा एक एक करके डिस्कस करेंगे। और अगर अल्डिहाइड ग्रुप है तो AL का उपयोग हम लोग करेंगे। 6 नंबर में OH दिया हुआ हो तो OH जो है किसका, कौन सा ग्रुप है, इसको कहते हैं अल्कोहल यू कहते हैं। और इसके लिए OH के लिए सेकेंडरी सफिक्स जो है OL होता है। क्या होता है, OL होता है, OL होता है ऑल। इसी तरह से 7 नंबर में हम लोग चलते हैं, और जो है CO, यहाँ भी R ग्रुप होगा अल्काइल ग्रुप, और यहाँ पर भी अल्काइल ग्रुप होगा, इसलिए इसका नाम अब यहाँ पर जो है क्या होगा, इसका नाम होगा कीटोन। और इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स का जो उपयोग करते हैं वो ONE का उपयोग करते हैं। किस चीज़ का उपयोग करते हैं, सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा इसका, ONE, कीटोन। फिर उसके बाद जो है 8 नंबर में हम लोग डिस्कस करते हैं NH2 फंक्शनल ग्रुप। इसको कहते हैं अमीन, और इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स अमीन ही होगा। क्या होगा, अमीन ही होगा, सेकेंडरी सफिक्स भी अमीन होगा। अब हम लोग बात करते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर में यहाँ पर O लिखा हुआ है, इसको कहते हैं ईथर, और इसके लिए
अल्कोक्सी यानी कि R ग्रुप इधर होगा और R ग्रुप इधर होगा, अल्काइल ग्रुप इधर होगा, अल्काइल ग्रुप इधर होगा, एक अल्काइल को इस ऑक्सीजन के साथ मिला देते हैं, अल्कोक्सी कहलाएगा, अल्कोक्सी कहलाएगा और बकी जो है अल्केन हो जाएगा। क्या यूज़ करेंगे इसके लिए? अल्कोक्सी। ठीक है, अब उसके बाद जो है हम लोग देख लिए वर्ड रूट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या उस कंपाउंड्स के अंदर क्या होगा, नहीं कार्बन की संख्या अगर 1 है तो हमेशा उसको कहेंगे मीथ, 2 है ईथ, 3 है प्रोप, 4 है ब्यूट, 5 है पेंट, 6 है हेक्स, 7 है हेप्ट, 8 है ऑक्ट, 9 है नॉन और 10 है तो डिक। और उस कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो ANE, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ENE, कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है YNE। अब दूसरा चीज़ ये है कि ये दोनों ये YNE, ENE और ANE क्या है? प्राइमरी सफिक्स। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स का। सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप के लिए कोई छोटा सा वर्ड यूज़ करते हैं और कार्बोजेलिक एसिड के लिए वह वर्ड होगा ओइक एसिड। एमाइड के लिए एमाइड ही रहेगा और वाइल क्लोराइड एसिड क्लोराइड को या कहते हैं या कार्बोनाइल क्लोराइड कहते हैं, इसके लिए वाइल क्लोराइड होगा। और ईस्टर के लिए OH और अल्डिहाइड के लिए AL, अल्कोहल के लिए OL, कीटोन के लिए ONE, अमीन के लिए अमीन ही रहेगा, ईथर के लिए अल्कोक्सी का उपयोग हम लोग करते हैं। इस प्रकार अब सेकेंडरी सफिक्स की बात करते हैं तो अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो साइक्लो यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? साइक्लो यूज़ करेंगे और कोई सेकेंडरी सफिक्स नहीं है। और फिर अब बात करते हैं प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स को कहते हैं साइड ग्रुप, साइड ग्रुप कहते हैं। प्राइमरी सफिक्स को क्या कहेंगे? साइड ग्रुप। और ये जो होगा नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला ये कहलाएगा मेन ग्रुप। क्या कहलाएगा? मेन ग्रुप भी कहेंगे, मेन ग्रुप या प्रिंसिपल ग्रुप कहते हैं इसको, प्रिंसिपल ग्रुप कहते हैं इसको। मेन ग्रुप यही होता है यानी कि लंबा सा चैन होगा इसका, उस चैन पर साइड के रूप में प्राइमरी सफिक्स होगा, और उस प्राइमरी सफिक्स में अगर क्लोरीन है तो इसको कहेंगे क्लोरो, अगर फ्लोरीन है तो कहेंगे फ्लोरो, अगर ब्रोमीन है तो कहेंगे ब्रोमो, और आयोडीन है तो कहेंगे आयोडो। और अगर CH3 मिथाइल ग्रुप एक लगा हुआ है इसको कहेंगे मिथाइल, और C2H5 लगा हुआ है तो इसको कहेंगे इथाइल, और C3H7 लगा हुआ है इसको कहेंगे प्रोपाइल। इस तरह से जो है अल्काइल ग्रुप लगा होगा साइड में। मेन चैन यहाँ से हम ले लेंगे, मेन चैन के बाद जो है उस पर जो है उस कार्बन पर यह ग्रुप अगर उपस्थित है तो उसका नाम जो है हम पहले लिखेंगे। सबसे पहले जो है आयोपिक नोमेनक्लेचर लिखते समय ये ध्यान देना पड़ेगा कि साइड ग्रुप कौन सा है, प्रिंसिपल ग्रुप कौन सा है, या प्रिंसिपल जो है चैन कौन सा कहलाएगा। प्रिंसिपल ग्रुप कहें या प्रिंसिपल चैन कहें, प्रिंसिपल चैन कौन सा होगा, और उस प्रिंसिपल चैन के अंदर हम लोग जो है देखेंगे कि किस कार्बन पर यह जो है ग्रुप उपस्थित है। सेकेंडरी सफिक्स के लिए सिर्फ साइक्लो, जो साइक्लिक कंपाउंड अगर होगा तो नज़र आ जाएगा कि साइक्लिक कंपाउंड है, इसलिए उसके लिए क्या करेंगे? साइक्लो का उपयोग करेंगे। आपको मेन चीज़ें ये याद रखना है कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हो रहे हैं उस कंपाउंड्स के अंदर, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, या फंक्शनल ग्रुप किस प्रकार का लगा हुआ है। चलिए हम लोग बात करते हैं फिर जो है वर्ड रूट के बारे में और हाइड्रोकार्बन के बारे में। अगर मान लिया जाए कि यह कार्बन जो है, कार्बन के कंपाउंड्स हाइड्रोजन के साथ हैं तो कहलाएंगे हाइड्रोकार्बन, और अगर ये भी जो है उसमें जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उसको कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या कहेंगे उसको? एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया जाए कि यह आपका कंपाउंड है CH3 CH2 CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 कार्बन है तो यहाँ 3 कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं? प्रोप। क्या यूज़ करते हैं? प्रोप। और उसके बाद जो है कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज़ करेंगे? ANE।
इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इस तरह का कोई ग्रुप नहीं है, इसलिए इसका नाम जो है कंप्लीट हो गया, प्रोपेन नाम होगा। क्या नाम होगा इसका? प्रोपेन नाम होगा। अब अगर कहीं कि यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए, जैसे मान लिया जाए कि यह कंपाउंड हम लिख रहे हैं CH2 और इस हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ जो है इसमें के कोई फंक्शनल ग्रुप हम याद जोड़ देते हैं, COOH जोड़ देते हैं। तो अब जो है इस कंपाउंड्स के अंदर इस कार्बन को मिला करके टोटल कार्बन की संख्या हो गया 1 2 3 4 कार्बन हो गया। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन भी ऐड हो गए इसमें, तो टोटल हो गया 4। तो 4 के लिए हम क्या कहते हैं? ब्यूट कहते हैं। क्या नाम होगा? ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में से कैसा बॉन्ड नज़र आ रहा है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं? ANE। अब यह फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? तो कार्बोजेलिक एसिड। कार्बोजेलिक एसिड के लिए हम क्या यूज करते हैं? ओइक एसिड। इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे? जोड़ेंगे ओइक एसिड। अब एक भवल ये भी है, एक भवल ये भी है, इसलिए एक भवल को हटा देंगे, टोटल हमारा कंपाउंड मिलेगा ब्यूटेनोइक एसिड मिलेगा। इस प्रकार जो है यह जो कंपाउंड है वह हाइड्रोकार्बन कहलाएगा, और यह कंपाउंड जो है डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन कहलाएगा, यानी हाइड्रोकार्बन से व्युत्पन्न कंपाउंड जो है कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन से व्युत्पन्न कंपाउंड कहलाएगा ये। अब हमको यह ध्यान देना नहीं है, हमको ध्यान देना यह है कि नंबर ऑफ कार्बन्स जो है देखते हैं और उस पर जो है साइड ग्रुप मिला रहता है, तो साइड ग्रुप का नाम हम पहले लिखते हैं। अगर यह साइक्लिक है तो साइक्लो लिखेंगे, अन्यथा जो है वर्ड रूट लिखेंगे, प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे, सेकेंडरी सफिक्स लिखेंगे। सबका सेकेंडरी सफिक्स याद होना चाहिए, अगर याद है तब तो ठीक है।